यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। पाकिस्तान के जख्मों पर टीम इंडिया और पीएम मोदी का वो नमक कि पूरा पाकिस्तान गजब पॉपकॉर्न बन के उछल रहा है बॉस, आज आपको दिखाऊंगा। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर एशिया कप, पाकिस्तान की उस घनघोर बेइज्जती का चैप्टर जो आप मिस नहीं कर सकते। छिछोरे पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली, लेकिन भारत कौन सा इलाज करेगा कि पाकिस्तान खुद ट्रॉफी लौटाने आएगा, आज आपको यह भी बताऊंगा। राहुल गांधी सन्नाटे में, केजरीवाल के लोगों को झटका, सूर्य कुमार यादव ने कौन सी औकात बता दी है, आज इसके बारे में भी बात होगी। प्लेन गिरने के इशारे करने वाले रऊफ की ऐसी बेइज्जती हो रही कि देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मौलाना तौकीर गिरफ्तार, समर्थकों और करीबियों का भी इलाज चालू है। सीएम योगी ने रौद्र रूप क्यों दिखा दिया, आज आपको बताऊंगा। यूपी से महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा, दोनों जगह कौन सा तगड़ा एक्शन हो गया, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं पर ऐसा क्या कहा कि तीर की तरह चुभ गया है। कैसे एक रील ने बागेश्वर बाबा के एक भक्त की रातों रात किस्मत बदल दी, आज इसका भी चैप्टर होगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी किसी को उबासी लेता देख, वो जो यॉर्निंग होती है, जमाई आती है, आपको भी या सामने वाले को भी उबासी क्यों आ जाती है, सोचा है कभी, इसका जवाब भी दूंगा। पाठशाला की पहली क्लास, पाकिस्तान के जख्मों पर टीम इंडिया और पीएम मोदी का वो नमक कि पूरा पाकिस्तान गजब पॉपकॉर्न बनकर उछल रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर एशिया कप, पाकिस्तान की उस घनघोर बेइज्जती का चैप्टर जो मिस नहीं कर सकते आप। छिछोरे पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी चुराई, भारत कौन सा इलाज करेगा कि पाकिस्तान खुद ट्रॉफी लौटाने आएगा। राहुल गांधी सन्नाटे में, केजरीवाल के लोगों को झटका, सूर्य कुमार यादव ने कौन सी औकात बता दी, और प्लेन गिरने के इशारे करने वाले रऊफ की ऐसी बेइज्जती हो रही कि देखकर हंसी नहीं रुकेगी, आज सबसे पहले इसका चैप्टर। जलालत और जहालत की प्रचुर मात्रा से भरपूर देश है पाकिस्तान, और यह एक बार फिर भारत के हाथों ऐसा बेइज्जत हुआ है कि दुनिया हंस रही है पाकिस्तान पर। पहले ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में धसोड़ कर मारा मोदी के नए भारत ने, और अब एशिया कप में 3 के 3 मैच में भारत ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए और एशिया कप अपने नाम कर लिया, फाइनल जीत कर। अब कल से पाकिस्तान के नेताओं, वहां की पब्लिक, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, भाई साहब सब खून के आंसू रो रहे हैं। ऊपर से पीएम मोदी ने और टीम इंडिया ने वो काम कर दिया कि पूरा पाकिस्तान पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। लेकिन पाकिस्तान हर बार गिरी हुई हरकतें करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना, उसमें कल उसने नया चैप्टर जोड़ दिया भाई ने। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जीती हुई टीम की ट्रॉफी लेकर कोई भाग गया। देखिए, ट्रॉफी उठा के चल दिए भाई लोग। पाकिस्तान का गृह मंत्री और एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गया भाई। मतलब जो कांड दुनिया में कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान कर देता है। आज आपको बताऊंगा कि एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ने कहां छुपा रखी है। भारत ऐसा क्या करेगा कि पाकिस्तान खुद घुटनों पर आकर ट्रॉफी लौटाएगा, जैसे सीज फायर के लिए घुटनों पे आया था ना, ये लोग फिर औकात में आएंगे और ट्रॉफी लौटाएंगे। अभी आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बेइज्जती वाले मीम्स की जो बाढ़ आ रखी है, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। टीम इंडिया के प्लेयर्स ने कैसे पाकिस्तान टीम की बेइज्जती की, वो भी दिखाऊंगा। और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी फैंस खुद मान रहे हैं कि भारत ही बाप है। लेकिन बॉस, अपने ही देश में एशिया कप को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, आज आपको वो भी देखना चाहिए। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहेव किया था, ठीक वैसा ही बर्ताव वो एशिया कप को लेकर कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष का फोकस पाकिस्तान पर जीत से ज्यादा इस बात पर था कि कितने राफेल गिरे, ये बताओ, उसी तरह एशिया कप में भी भारत की जबरदस्त जीत से ज्यादा विपक्ष का फोकस इस बात पर है कि टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी क्यों नहीं मिली। टीम इंडिया ने मैच की कितनी फीस शहीदों के नाम डोनेट की, इनको जानना है। ऐसी राजनीति देखकर लोग नेता विपक्ष राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे कि राहुल गांधी कहीं पीएम मोदी से यह ना पूछ लें
कि मैच में जीत तो ठीक है, लेकिन बताइए कि विकेट कितना गिर गया, काहे गिर गया विकेट। मतलब नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग इतने खो जाते हैं कि इन्हें ना रणभूमि का शौर्य दिखता है ना रणभूमि का। आज क्रिकेट पर इंडी गठबंधन की माथा पीटने वाली राजनीति का चैप्टर खुलेगा, लेकिन पहले एशिया कप में जीत के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान तक जो बवाल मचा है उसकी एक झलक देखिए, फिर पाकिस्तान को उसकी औकात की याद दिलाएगी। क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है, तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। Anybody who watched that match, anybody who was hailing that victory is anti-national. भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिससे लग रहा था कि एशिया कप के फाइनल में भारत से हिसाब बराबर कर देगा और ट्रॉफी उठा लेगा, लेकिन उसके अरमान जो है वो पानी में बह गए। हालांकि इतनी बेइज्जती से पाकिस्तान का मन नहीं भरा, इसलिए मैच हारने के बाद दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बेइज्जती और बेशर्मी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान पे दुनिया थूक रही है कि कैसा देश है जी। छिछोरा मोहसिन नकवी यह गलतफहमी पालकर बैठा था कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है तो भारतीय टीम को ट्रॉफी भी वही देगा और भारतीय टीम को उसके हाथों से ट्रॉफी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन भारतीय टीम ने भी कह दिया कि बॉस ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी देगा, ना लेंगे इससे, जाओ हटाओ इसको स्टेज से। पूरी भारतीय टीम स्टेज के पास ही ग्राउंड पे बैठ के देखिए, लेट के ये लोग मजे लेते रहे। अब वो वहां भाई इंतजार करता रहा ट्रॉफी लेके कि अब ये लोग लेने आएंगे, अब लेने आएंगे। भारतीय टीम ने कहा कि जाओ खड़े रहो, हम ना आ रहे। मोहसिन नकवी स्टेज पर ट्रॉफी देने का इंतजार ही करता रह गया भाई, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अपने मजे में थे। उन्होंने उसको उसकी औकात याद दिला दी कि आतंकवादी देश के आतंकवादी मंत्री और क्यों ये कराया वो आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों से हम ट्रॉफी लेंगे। हालांकि कोई गैरतमंद इंसान होता तो तुरंत स्टेज से उतर जाता इतनी बेइज्जती के बाद, लेकिन जैसा 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, वैसे ही 1 कौड़ी के उसके नेता। पाकिस्तान तो छिछोरापंथी में PhD होल्डर किए हुए हैं। मोहसिन नकवी भी पूरी बेशर्मी के साथ स्टेज पर खड़ा रहा भाई कि ना मैं तो दे ही के जाऊंगा। आधे पौने घंटे तक मोहसिन नकवी अपनी बेशर्मी का जबरदस्त प्रदर्शन करता रहा, लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी की क्लोजिंग का ऐलान हो गया तो चला गया ग्राउंड से पैर पटकता हुआ। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई, यहां भी मोहसिन नकवी ने अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि मोहसिन अपने साथ भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स और एशिया कप की ट्रॉफी लेके फरार हो गया। ये देखिए ट्रॉफी लेके साथ में चला गया कि ना नहीं ले रहे हो ना, अब देंगे ही नहीं, जाओ। आप ये वीडियो देखिए, जब मोहसिन भागा तो पीछे पीछे उसके गुर्गे एशिया कप की ट्रॉफी उठाकर कैसे मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये देखिए ट्रॉफी लेके चले गए। ऐसा कोई करता है जी कि नहीं हमसे नहीं लोगे तो हम ट्रॉफी नहीं देंगे? ये क्या बात हुई भाई? ये तो हो गया कि भाई स्कूल में कोई टीचर कह रहा मेरे हाथ से रिपोर्ट कार्ड नहीं लोगे तो मैं तुमको दूंगा ही नहीं। अरे तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड नहीं देने से क्या होगा? लड़का टॉपर है तो टॉपर है, लेके जाओ रिपोर्ट कार्ड, तकिया के नीचे रख के सो जाओ। जिस तरह भिखारी पाकिस्तान के PCB चीफ ने उठाई गिरोह वाली हरकत की, उसे देखकर सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर के मीम्स का रेला लग गया। एक मीम में मोहसिन नकवी का कार्टून बनाया गया जिसमें वो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग रहा है। नकवी की एक AI तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो होटल के कमरे में ट्रॉफी को गले से लगाकर सो रहा है। कहा जा रहा है कि मोहसिन ट्रॉफी को अपने होटल के कमरे में लेके गया था ताकि कहीं कोई और इंडियन टीम को ट्रॉफी प्रेजेंट ना कर। तो अमूमन जो टीम के कैप्टन होते हैं वो इस तरह से ट्रॉफी लेके सोते हैं। लोग ये AI जनरेटेड वीडियो फोटो बना के कह रहे हैं कि ये भी कल रात ऐसे ही सोया होगा, क्योंकि इसकी टीम तो जीत नहीं पाई मैच। सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को मोस्ट वांटेड भी घोषित कर दिया गया। ये देखिए भाई इसके यहाँ क्या आतंकी तो वांटेड रहते ही हैं। बताइए PCB का चेयरमैन, ACC का चेयरमैन वांटेड है। लोग कह रहे हैं कि वो भारत का एशिया कप लेकर भाग गया है और शरिया लॉ के मुताबिक मोहसिन नकवी के तो हाथ काट देने चाहिए। एक और मीम देखिए, इसमें जीत का जश्न मनाती भारतीय टीम के प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर भागते नकवी को छुट्टे पैसे दे रहे हैं, ले ट्रॉफी के साथ चिल्लर भी ले जा। और मीम देखिए बॉस, इसमें शहबाज शरीफ कह रहा है
कि हम इंडिया से वॉर जीत गए और एशिया कप ट्रॉफी उठाकर भागा। नकवी कह रहा है कि हम इंडिया से एशिया कप जीत गए। लोग कह रहे हैं कि वो तो मैच लाइव आता है, वरना पाकिस्तान एशिया कप में भी फर्जी जीत का ऐलान कर देता है। कहने को अभी भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट हैक कर लिया होगा, इसलिए सही मैच नहीं आया, नहीं तो जीते तो हम ही लोग। मोहसिन नकवी की इस दो कौड़ी की हरकत पर खुद पाकिस्तान में उसकी कैसे जबरदस्त थूथू हो रही है। पाकिस्तानी सिर्फ मोहसिन नकवी को ही भिगो भिगो कर जूते नहीं मार रहे, बल्कि अपनी पूरी टीम को भी लानत भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रॉफी जीतने की तो हैसियत है नहीं, बस ट्रॉफी लेके भाग ही सकते हो तुम। हार से बौखलाए एक पाकिस्तानी फैन ने तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बकियाई उधेड़ दी। पाकिस्तानी कह रहा है भाई कि हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। चलिए, कुछ लोग तो पाकिस्तान में सच बोलते हैं। आप पाकिस्तान की बेशर्मी का एक और उदाहरण देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को सिर्फ क्रिकेट में मैदान में ही हार नहीं मिली, बल्कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घनघोर बेइज्जती का ऐसा डोज दिया कि पाकिस्तान एकदम बिलबिला गया। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, भारत जीतता है। हमारी क्रिकेट टीम को बधाई। पीएम मोदी की इस पोस्ट से पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों को उन्होंने हरा कर दिया। इस बौखलाहट में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर युद्ध आपका गर्व का पैमाना है तो इतिहास पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आपकी शर्मनाक हार दर्ज कर चुका है। कोई क्रिकेट मैच इस सच को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल हताशा दिखाता है और खेल की आत्मा का अपमान करता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद टीम इंडिया की ट्रॉफी लेके भागा हुआ है, फरार है, वो खेल भावना पर पीएम मोदी को ज्ञान दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग तो हारे हुए हैं। अरे यार, हम हारे हुए हैं तो एक सैटेलाइट इमेज तो दिखाओ कि हमारे यहां तुमने बम फोड़ दिया। तुम्हारे तो हमने ऐसे फेंक के मारे, ऐसे मुंह पे तुम्हारे, एक तो फोटो दिखाओ। कैसे लोग हैं भाई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कई बार ये इन लोगों को देख के लोगों के मन में आता होगा कि एक बार के लिए आता होगा कि जिन्ना को थैंक यू बोल दें। ये सारे जितने छिछोरे थे सबको लेके चला गया पाकिस्तान, नहीं तो ये सब भी यहीं रह रहे होते। बताइए, इनके बीच रहना पड़ता। मोहसिन रजा नकवी को सूर्य कुमार यादव ने भी तगड़ा जवाब दिया और पीएम मोदी की पोस्ट की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पीएम फ्रंट फुट पर खेलते हैं, हम भी खेल रहे हैं। सुनिए टीम इंडिया के कैप्टन को। This is the first time we've seen after winning a tournament that some team has not received a trophy. Are the people who are in the dressing room, the 14 players and the support staff. Even our honorable PM sir is also playing cricket on front foot. It's good to see, and if a strong leader like this is standing besides us, then we just have to go out, play a game. पीएम मोदी ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा तो सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी तुलना करने लगे, मीम बनाकर डालने लगे, जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेनाओं की वर्दी पहनाकर बिठा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौजी की वर्दी पहने खिलाड़ी कह रहे कि हमने भारत के 5 विकेट लिए, इसलिए हम 5-0 से जीत गए। और उधर बुमराह और वर्मा जी को दिखाया हुआ है, तिलक वर्मा को। एक और मीम जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भिखारी बने खड़े हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और ट्रम्प शहबाज से हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे भारत ने पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए थे, वैसे ही एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे अच्छा माहौल बनाया। लेकिन पाकिस्तान को धोने वालों में बाबा बागेश्वर भी शामिल हो गए। मैच के बाद ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी ने जो किया, उसे लेकर पाकिस्तान के लोग ही उन पर भड़के हुए। लेकिन हमारे देश में राजनीति के चक्कर में अजब ही गेम चल रहा है बॉस। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने टीम इंडिया को न जीत की बधाई दी, न मैच में उनके शानदार प्रदर्शन पर कुछ कहा। उल्टे मोहसिन नकवी का विरोध करने पर टीम इंडिया को ट्रोल कर दिया। संजय राउत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें टीम इंडिया के प्लेयर्स मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी के समय। संजय राउत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठा दिए कि 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, तब दिक्कत नहीं थी, अब ये लोग ट्रॉफी नहीं लेने की नौटंकी कर रहे हैं। एक बार संजय राउत को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं जिसे वो नौटंकी बता रहे हैं वो कैसे देश प्रेम है, क्यों भारतीय टीम ने इस 2 कौड़ी के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उसका सच बताऊंगा। पहले सुनिए संजय राउत। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? संजय राउत ने टीम इंडिया के विरोध को नौटंकी बता दिया।
लेकिन 15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने वाली टीम इंडिया ने कल मोहसिन नकवी का विरोध क्यों किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि छिछोरे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की छीछा लेदर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे, भारतीय टीम ने भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खूब मजे लिए। आप एक वीडियो देखिए, भले ही मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर फरार हो गया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जीत का जश्न फीका नहीं पड़ने दिया। सिर्फ चैंपियंस को याद रखा जाता है, न कि ट्रॉफी के साथ तस्वीर को। ऐसा नहीं है कि भारत एशिया कप की ट्रॉफी वापस नहीं लेगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कह दिया है कि मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी के मेडल लेकर चले गए, क्योंकि भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया था, चैंपियंस के मेडल लेकर चले गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मोहसिन नकवी भारतीय टीम के मेडल और ट्रॉफी अपने साथ ले जाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ है। बीसीसीआई नवंबर में आईसीसी सम्मेलन में इसका विरोध करेगा। ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे, यानी भारतीय टीम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के ये ट्रॉफी लेगा, क्योंकि आईसीसी को भी पता है उसकी औकात कि अगर बीसीसीआई हट गया, बीसीसीआई ने विरोध कर दिया, तो आईसीसी की हालत उसी भिखारी पाकिस्तान जैसी होगी जो कि आटे के लिए इधर उधर दौड़ता है। दरअसल नियम के मुताबिक जब तक ट्रॉफी विनर को नहीं मिल जाती, तब तक ट्रॉफी टूर्नामेंट आयोजित करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती, यानी एशिया कप की ट्रॉफी अभी एसीसी के दफ्तर में रखी हुई होगी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान आईसीसी या एसीसी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। भारतीय टीम को पता था कि एशिया कप की ट्रॉफी तो उन्हें वापस मिली जाएगी, इसलिए वो कोई लोड ही नहीं ले रहे। उनका पूरा फोकस पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने पर था। आप एक वीडियो देखिए जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा विकेट लेने के बाद आंखें मटकाने वाले पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद का मजाक उड़ा रहे हैं। वो वाला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अंग्रेजी का जो है वो मजाक उड़ रहा है। इसके अलावा आपको यह भी दिखाता हूं कि पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती करवाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को जब रनर अप के लिए $75,000 का प्राइज मनी चेक लेने के लिए बुलाया गया, तो वो दौड़ा दौड़ा स्टेज पे आया और फिर चेक लेकर उसे स्टेज के नीचे फेंक दिया। अरे भाई, अगर इतनी दिक्कत थी तो लेते ही ना चेक। अब इसको लेकर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की थू हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर मजे लेते हुए लिख रहे हैं कि सलमान अली आगा दुनिया का पहला भिखारी है जिसने अपना ही चेक फेंक दिया ताकि अगले दिन उसी चेक को कूड़ेदान से कलेक्ट कर सके। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गुस्सा तो हारिस रऊफ पर उतर रहा है, जो मैदान पर जेट गिराने के इशारे तो कर रहा था, लेकिन खुद को तीसमार खां समझने वाला रऊफ खुद आज इतना बेइज्जत हो रहा है कि इसी तरीके से पैर चला रहा होगा। पाकिस्तानी फैंस उससे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। ग्राउंड पर ही फैंस रऊफ से चीख चीख कर कह रहे थे कि इंडिया को छोड़ना नहीं है, बदला लेना है। लेकिन भारतीयों ने इसको नहीं छोड़ा, इसका भूत उतार दिया। जिस तरह फाइनल मैच में भारतीय बैटर्स ने रऊफ की बॉलिंग का कचूमर निकाला और 4 ओवर में 50 रन ठोक दिए, लोग कह रहे हैं कि भारतीय बैटर्स तो ब्रह्मोस निकले, जिन्होंने हारिस रऊफ की हालत नूर खान एयरबेस जैसी कर दी, फोड़ कर रख दिया। एक यूजर ने मीम पोस्ट किया और लिख दिया कि हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है। एक यूजर ने हारिस रऊफ को पाकिस्तानी फौज की ड्रेस पहनाकर मीम बना दिया, लिखा कि रऊफ को पाकिस्तान में सुपर फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। भाई, बिना ऑपरेशन सिंदूर में जीते मुनीर फील्ड मार्शल बन सकता है, तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये भी बिना जीते बन सकता है। देखिए, एक बात तो है, पाकिस्तानियों को ऐसा सुलगता देखकर, पॉपकॉर्न जैसा उछलता देखकर एक आनंद तो आता है। और ये वही पाकिस्तानी हैं जो फाइनल मैच से पहले गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि अब की बार तो भारत को सबक सिखा देंगे। चैलेंज कर रहे थे कि दाम है तो भारत अब की बार पाकिस्तान को हरा कर दिखाओ। और अब जब भारत ने हरा दिया तो पाकिस्तानियों के आंखों से आंसू, अपने ही क्रिकेटर्स के लिए मुंह से गालियां निकल रही हैं। देखिए पहले क्या माहौल था और अब क्या हालात और जज्बात बदल गए। भाई, इन लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई ऐसा लग रहा है। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं। वो अबरार ऐसे ही करता है विकेट लेने के बाद, ऐसे उसका भी मजाक बना दिया। एशिया कप फाइनल में हार से बौखलाए पाकिस्तानियों का वही पुराना नाटक शुरू हो गया है। भारत से हार का गुस्सा पाकिस्तानी कैसे और किस पर उतार रहे हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे ही पाकिस्तान हारा, दुबई स्टेडियम में ही पाकिस्तानियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान में टीवी और कुर्सियां तोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सड़कों पर पाकिस्तानी अपने आपे से बाहर हो गए। पाकिस्तानियों का गुस्सा कैसे अपनी टीम और खिलाड़ियों पर उतर रहा है, थोड़ा इसका आनंद लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं। भाई, कर तो तुम्हारी फौज भी नहीं पाई। जब फौज नहीं कर पाई तो बेचारे क्रिकेटर क्या करते। देखिए, ठीक से फोड़ भी नहीं रहा, खुद ही गिर गया। पाकिस्तानियों को भी यकीन आ चुका है कि पाकिस्तानी टीम
या उनके देश की फौज की भी औकात नहीं है कि वो भारत को हरा पाए। फिर चाहे मैदान युद्ध का हो, क्रिकेट का हो, कहीं नहीं जीत सकते ये लोग। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद शहबाज शरीफ का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान को एशिया कप की जीत की बधाई दे रहे हैं और इस जीत के लिए असीम मुनी को क्रेडिट दे रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स को मिसाइल और बैट्समैन को एयर डिफेंस बता रहे हैं। अब इस ट्वीट को लेकर दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को जब किसी ने बताया कि मैच लाइव होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखती है, इसमें झूठ नहीं बोल सकते सर, तब शहबाज ने इस पोस्ट को डिलीट किया। हालांकि ये एआई से बनाया होगा, लेकिन बाद में लोग मजे ले रहे हैं कि देखिए ऐसे ही टाइप से किया हो। पाकिस्तानियों की धमकियां भी सुनिए जो वो भारत से हारने के बाद अपनी ही क्रिकेट टीम को दे रहे हैं और भर भर के लानतें भेज रहे हैं। पाकिस्तान के नेता और क्रिकेटर तो फेंकू हैं ही, पब्लिक भी फेंकू है। भाई कह रहा था मैं इनको वापस आने दीजिए, 5 लाख अंडे मारूंगा। जिस देश में लोग आटे के लिए लाइन में मारामारी कर लेते हैं, कहीं बिरयानी बट रही हो तो एक दूसरे का खून पीने पे आ जाते हैं, ये 5 लाख अंडा मारेगा भाई। एशिया कप में हारने के बाद पाकिस्तान की बची खुची हेकड़ी भी निकल गई। वहां क्रिकेटर्स, नेता, सेना सबको गालियां पड़ रही। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुनीर का हीरो बनाने की जो फर्जी कहानियां गढ़ी थी, उस पर पाकिस्तानियों को शक होने लगा और यह शक खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पैदा किया। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी जनता को जो मनोहर कहानियां सुनाई थी, उस कहानी के झोल सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के 5 फाइटर जेट्स गिराने का दावा किया। अब यूएन के मंच से कह दिया कि 7 गिराए थे। इसी को लेकर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। ये भारतीय प्लेन को गिराने के दावे कभी 3 करते हैं, कभी 5 करते हैं, कभी 7 करते हैं। भारत के फाइटर जेट ना हुए, इनके फूफा के बगान में लगे हुए आम के पेड़ के आम हो गए कि आज 3 तोड़ा, कल 5 तोड़ा, कल 7 तोड़ा, जितना मन उतना तोड़ दिया। एशिया कप में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को लेकर देश के अंदर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आपको दिखाता हूं। इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें भारत जीतकर पाकिस्तान को हराकर जश्न मना रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में विपक्ष भारत की जीत को सेलिब्रेट करने से ज्यादा भारतीय टीम पर सवाल उठा रहा है। टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस सन्नाटे में। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो इस जीत का जश्न मना रहा है वो एंटी नेशनल है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने टीम इंडिया की जीत की बधाई तक नहीं दी। बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मोहसिन नकवी का विरोध करने को टीम इंडिया की नौटंकी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रोल कर रहे हैं। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने जो पाकिस्तान की क्लास लगाई, उसे लेकर भी विपक्ष के नेता पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष के अरमानों को भी धो दिया है। और शायद इंडी गठबंधन के नेता उसी उम्मीद में थे कि टीम इंडिया हार जाए और उन्हें नरेंद्र मोदी को कोसने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से टीम इंडिया को जीत की बधाई न मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत की जबरदस्त जीत से कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लगा है। ठीक वैसा ही झटका जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लोग सेना को बधाई नहीं दे पाए थे। अमित मालवीय ने तंज किया कि क्या कांग्रेस मोहसिन नकवी से परमिशन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठे तो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह मैच उनके लिए मायने ही नहीं रखता। जिस किसी ने भी मैच देखा है वो तो एंटी नेशनल है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। Rahul Gandhi didn't This want cup or this match doesn't matter to me. Anybody who watched that match, anybody who's hailing that victory is anti-national. Anybody who's hailing that victory doesn't love this country. The reality is that Pakistan has been the perpetrator of terrorism that has killed 25 of our people in Pahalgam. 17 others died in return firing in Punch. Who's responsible for that? जो कांग्रेस आज एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांट रही है उन लोगों को जिन्होंने टीवी पे भी मैच देख लिया, वो कांग्रेस अपने समय में क्या करती थी आपको याद दिलाता हूं। यह साल 2011 की मोहाली मैच की तस्वीर है, जब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ग्राउंड पे चले गए थे मैच देखने और पाकिस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिला रहे थे। उसके पहले कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक भारत में पाकिस्तान कर चुका था, यह भूल गए थे। यह वर्ल्ड कप का मैच था। मनमोहन सिंह ने इस मैच के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्योता दे दिया था कि आइए भारत में साथ बैठ कर देखेंगे। दोनों प्रधानमंत्री ग्राउंड पर आए और प्लेयर्स से मिले। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में बैठकर मैच देखा। आप सोचिए 26/11 जैसे भीषण आतंकी हमले के बाद भी यूपीए के टाइम पर पाकिस्तान के नेताओं और उनके प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी हो रही थी। मनमोहन सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बैठ के मैच देख रहे थे साथ में पाकिस्तानी पीएम के। और यहां सुप्रिया श्रीनेत एंटी नेशनल बता रही हैं देश के उन लोगों को जिन्होंने मैच देख लिया, क्योंकि खुद बधाई देते नहीं बन रहा है। इधर पाकिस्तान के आतंकी आए दिन भारत के किसी ना किसी शहर में आतंकी हमला करते थे यूपीए के जमाने में।
उधर कांग्रेस की यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी खेल रही थी। साल 2010 में पुणे में आतंकी हमला हुआ था। दिसंबर 2010 में वाराणसी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मार्च में मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के पीएम को न्योता भेज रही थी कि आइए ना साथ में मैच देखेंगे। और तो और इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसी साल मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटने निकले। पाकिस्तान के साथ मैच पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद फंस गई। इसके इतिहास की वो गलतियां जो लोग भूल चुके हैं वो फिर सामने आ गई। ऐसा ही केजरीवाल की पार्टी के नेता भी करके फंस गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था कि अगर औकात है तो क्रिकेट से जो कमाया है वो पहलगाम के पीड़ितों को डोनेट कर दो। अब एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पर्सनल मैच फीस इस पूरे टूर्नामेंट की सेना को समर्पित कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ट्रोल हो गए। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने कैसे सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था और अब सूर्य कुमार यादव ने उस औकात वाले शब्द का क्या जवाब दिया है। तो औकात का सवाल उठाने वालों को बता दिया गया है किसकी क्या औकात है। खैर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भारतीय टीम ने अभी कुछ दिन पहले तो हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से, अब उससे ट्रॉफी क्यों नहीं ली। जब यह सवाल उठे तो टीम इंडिया के विरोध की वजह भी सामने आई। दरअसल फाइनल मैच से पहले मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मैच को युद्ध में बदल दिया। मोहसिन ने मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रीट्वीट किया और इस पोस्टर में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सेना की वर्दी में दिखाया गया था। उन्हें फाइटर पायलट की तरह दिखाया गया था और इस पोस्ट में फाइनल डे टाइटल के साथ पाक खिलाड़ी सलमान आगा अफरीदी फ्लाइट सूट पहने हुए दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पोस्टर की वजह से टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी का बहिष्कार किया और मोहसिन नकवी भी इतना बेशरम निकला कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले गया। क्योंकि तुम सिर्फ पीसीबी के चीफ नहीं थे बॉस, तुम एसीसी एशिया कप जो हो रहा है उसके भी चीफ थे और तुम ये कर रहे हो, ये नौटंकी। और उसके बाद भारत पे आरोप लगा रहे हो कि भारत जो है वो खेल में सियासत घुसा रहा। और ये क्या तमाशा चल रहा था। इसलिए भारतीय टीम ने उस मोहसिन नकवी से जो है 10 दिन बाद ट्रॉफी नहीं ली क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। और यहां लोग कह रहे कि 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे, अब ले लेते ट्रॉफी हाथ से तो क्या हो जाता, ये हो जाता बॉस। हालांकि आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत को क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से जब भारत मैच खेल रहा था तब इसको लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं था क्योंकि टीम के मनोबल पर असर पड़ा। लेकिन अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान वाकई में इस लायक है कि हम उसके साथ क्रिकेट खेलें। क्योंकि आप देखिए कि हारने के बाद तो उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया। अगर ये जीत जाते तो कैसा नंगा नाच करते बॉस, और तब हर भारतीय के ऊपर क्या बीतती। पाकिस्तान की तरह उसके क्रिकेटर का भी वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि भारत उसके साथ मैच खेले। इसलिए ये तो हो गया, अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब भारत को यह स्टैंड लेना चाहिए कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये दो कौड़ी का देश है, ये जहां खेलिएगा ऐसे ही करते रहेंगे। और आप कितनी बार, क्रिकेट है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी कभी हार जाएंगे। और सोचिए उसके बाद ये जो भरे बैठे हैं ये तो तमाशा कर देंगे। इसलिए ना खेलिए इनके साथ, यही बेहतर है। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें अब आपको दिखाता हूं मौलाना तौकीर गिरफ्तार, समर्थकों और करीबियों का भी इलाज चालू। सीएम योगी ने रौद्र रूप क्यों दिखाया। यूपी से महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा, दोनों जगह कौन सा तगड़ा एक्शन हुआ है अब उसका चैप्टर। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भयंकर हंगामा चल रहा है। यूपी के बरेली में तो शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के नाम पर गजब उत्पात हुआ, पुलिस पर पथराव हो गया, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई और अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बरेली में जो हिंसा हुई उसके पीछे किसका हाथ था यह सामने आ गया है। पुलिस की एफआईआर से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के एक्शन से अब हंगामा करने वाले कांप रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में लोगों को भड़काकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मौलाना तौकीर रजा भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है। सीएम योगी ने उत्पात करने वालों की कायदे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी है और इसी का नतीजा है कि बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके करीबियों के खिलाफ भी प्रशासन का डंडा बरस रहा है। यानी 2 दिन में सीएम योगी ने सारा हल्ला हंगामा शांत कर दिया। जो तौकीर रजा कहते थे कि हमने मुसलमान को सड़क पर आने से रोक रखा, नहीं तो ये होगा वो होगा, वो तौकीर रजा आज की डेट में गिरफ्तार है और कोई चू चपड़ नहीं हो रही। अब तो आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से दिया जा रहा है। एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि यूपी में हंगामा करने का क्या अंजाम हो सकता है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर महाराष्ट्र में भी हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सख्त रुख से हंगामा करने वालों की मुश्किल बढ़ गई। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास हुआ, जो विवाद हुआ,
वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आज क्या हुआ है, योगी रौद्र रूप क्यों दिखा रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा का क्या हुआ, क्या पुलिस को जान से मारने की साजिश थी बरेली में, सब बताऊंगा। लेकिन पहले झलक देखिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। एक प्रकार से ये भी देखना शुक्रवार यानी 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जमकर बवाल हुआ था। बरेली में सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए जमा हो गए थे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर प्रोटेस्ट के लिए कहा था और नतीजा यह हुआ कि भारी भीड़ जमा हो गई। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस पर पथराव शुरू हो गया और पुलिस पर गोली तक चला दी गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस पर भी जमकर सियासत हुई। लेकिन अब बरेली में हुए हंगामे का सच सामने आ रहा है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उससे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है, जिसके मुताबिक बरेली में हुए हंगामे में तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है। प्लान बनाकर साजिश के तहत हिंसा हुई थी, यह एफआईआर में लिखा है। तौकीर रजा ने कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों को मारना ही क्यों ना पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। इस प्रदर्शन में अपराधियों को भी बुलाया गया था। प्रदर्शन में सिर तन से जुदा के नारे भी लगे थे। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी। पुलिस वालों से डंडे छीन के हमले हुए। पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। पुलिस को बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक यह सब माहौल खराब करने की साजिश थी। लेकिन मौलाना तौकीर रजा भूल गए कि यूपी में किसका शासन है। पुलिस के मुताबिक बरेली में हंगामे और हिंसा का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ही है। लोगों को भड़का के अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने यह सब किया था। बरेली हिंसा के लिए कितने बड़े स्केल पर प्लानिंग की गई थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको बताता हूं। दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज हैं, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काया गया। पुलिस को 5 व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज का पता चला है, जिसके जरिए लोगों को बुलाया और भड़काया गया। हंगामे की प्लानिंग करीब 7 दिन पहले से शुरू हो गई थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर से लोगों को बुलाया गया। पुलिस ने इन सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। सोचिए अगर यह प्लानिंग सफल हो गई होती, जैसा दावा किया जा रहा है, तो बरेली में क्या माहौल होता और क्या नैरेटिव सेट हो रहा होता। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और हंगामे करने वालों को लाठियां मार मार के खदेड़ दिया। खुद सीएम योगी ने कहा कि जो भी उत्पात करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। आप देखिए कि बरेली में हुए हंगामे के बाद पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा के करीबी नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा से जुड़े 2 बारात घर सील कर दिए गए हैं। हिंसा के आरोपियों पर संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। मौलाना तौकीर समेत अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब आरोपियों के सिर से माहौल खराब करने का भूत उतर चुका है। इन आरोपियों को समझ आ रहा है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए अब ये माफी मांग रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। अफसोस है, माफी मांगते हो? अफसोस है आप लोगों को? गलती हो गई हमसे सर, माफी मांग रहे हो? हमसे गलती हो गई। आपसे करोगे ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसके कहने पे ऐसा किया था? क्या कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या आया था? कैसे पता चला था तुमको कि इस्लामिया ग्राउंड में जाना है? गलती हो गई। गलती हो गई, कैसे पता चला ये बताओ, कैसे पता चला था? गलती अब करोगे आज के बाद तुम लोग? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस तरक्की में जुड़ना चाहिए। नेता, सियासतदान ये मिलकर भड़का देते हैं और फिर जब ये सब होता है तो इनके घर वाले ही ना परेशान होंगे। बॉस, सर तन से जुदा के नारे लगाने पे आपके ही घर वाले परेशान होंगे ना जब आप अरेस्ट होइएगा। पुलिस के मुताबिक बरेली में जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा जिम्मेदार है और तौकीर रजा के कहने पर उसके सहयोगी ने प्लान बनाया।
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड के बारे में बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और नदीम खान ने साजिश रची। डॉक्टर नफीस को तौकीर का राइट हैंड कहा जाता है। वहीं नदीम तौकीर के संगठन IMC का जिला अध्यक्ष रहा है। नदीम ने नमाज के वक्त लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया था, लोगों से हथियार लाने को कहा था जिससे हमला किया जा सके। मौलाना तौकीर और नदीम दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और नफीस के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। रजा के तमाम जो सहयोगी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। नफीस जिसका ऑफिस हुआ करता था बरेली के मेन चौराहे के पास, उसके ऊपर भी अब जो सीलिंग की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उसके ऑफिस के नीचे जो तमाम दुकानें थी, इनको भी देखिए अब यहाँ पर सील किया जा रहा है। क्या बताया गया कि ये सील करेंगे? कुछ पता नहीं सर अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग खाली क्यों कर रहे हैं अचानक से? सर हमसे खाली करने को कहा गया, बस ये बताओ। खाली करने को कहा गया। देखिए इनको खाली करने को कहा गया है और ऐसे ही तमाम दुकानें हैं, इन सभी दुकानों के ऊपर जो कार्रवाई है वो हो रही है। इन सभी दुकानों को सील करने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर नफीस जो है, जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है, बाकी मुकदमों में भी इसका नाम है, उसका ऑफिस है और ये उन मार्केट का मुतव्वली भी है, ये कहा जा रहा है। आई लव मोहम्मद के जरिए मौलाना तौकीर रजा अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे। बरेली में लोगों को भड़काया, भीड़ जमा की, पुलिस पर हमला किया, गोली तक चलाई गई, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये सब करके भी मौलाना तौकीर मुसलमानों का समर्थन नहीं हासिल कर पाए। बरेली के मुसलमानों का साफ कहना है कि अगर इजाजत नहीं थी तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, और अब सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, ये बरेली के मुसलमान कह रहे हैं। योगी सरकार से गुजारिश है कि बस बेकसूरों पे किसी तरह का कोई जुल्म ना हो, बाकी जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे संविधान के दायरे में रह के कोई भी बात कही जाए तो बेहतर है, और जब प्रशासन किसी चीज को मना करता है तो कोई ना कोई बात होती है, तो उसकी बात भी मानना चाहिए हमें कहीं ना कहीं। अगर जो प्रशासन जिसकी आपको इजाजत नहीं देता तो वो चीजें आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आम लोगों को कोई समस्या हो, कोई दिक्कतें हो। डीएम ने जब उस चीज को अनुमति नहीं दी है उस चीज को, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो 5% हो या 10% लोग करें, किसी को नहीं करनी चाहिए जो कराया गया है इसके अंदर। आई लव मोहम्मद का विवाद तो अब स्कूलों तक भी पहुंच गया है। यूपी के सीतापुर में एक स्कूल में बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने की घटना का खुलासा हुआ। अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और टीचर ने बच्चों से कॉपी पर आई लव मोहम्मद लिखने को कहा। हिंदू मुस्लिम सभी छात्रों से आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखवाया गया। इसके बारे में जब बच्चों ने अपने घर में बताया तो हंगामा हो गया। स्कूल में बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने के मामले पर विवाद खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग स्कूल के बाहर पहुंचे और एक्शन की मांग की। विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने मामले में केस भी दर्ज किया। स्कूल प्रबंधक समीउद्दीन उर्फ शौकत के खिलाफ केस हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि नईमुद्दीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। स्कूल के 2 शिक्षकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। स्कूल के बच्चों ने कहा कि साहिबा मैम ने स्लोगन नहीं लिखने पर सजा देने की बात कही थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर से लेकर बरेली और सीतापुर तक हंगामा चल रहा है और हर जगह कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है। आरोपियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जिस आई लव मोहम्मद के पोस्टर को विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा था, अब उसका जवाब आई लव योगी के पोस्टर से दिया जा रहा है। यूपी के कई शहरों में आई लव योगी के पोस्टर लगाए गए। इनमें यूपी पुलिस के लिए भी बधाई लिखी हुई है। जिस तरह से बरेली में साजिश को नाकाम किया गया, उसके बाद ये पोस्टर लगे। आप देखिए कि लखनऊ, वाराणसी और आगरा में आई लव योगी के पोस्टर लगे हैं। इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि यूपी में हंगामा और उत्पात नहीं चलेगा। सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि यूपी में उत्पात करना नरक के रास्ते पर चलने जैसा है। सुनिए एक बार। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। यानी योगी राज में उपद्रवियों का ऐसा इलाज हो रहा है जो उन्होंने भी सोचा ना होगा। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट सोचा है कभी का, जिसमें वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। आज आपको बताते हैं कि किसी को उबासी लेता हुआ, यानी यौन करता हुआ देखकर, जमाई लेता देखकर सामने वाले को उबासी क्यों आने लगती है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे सामने कोई उबासी लेता है, जमाई लेता है, तो हमें भी
उबासी आने लगती है, नींद सी आने लगती है। दरअसल उबासी उन इंसानी बिहेवियर्स में आती है जिन्हें कई बार विजुअली कंटेजियस भी माना जाता है। मतलब सिर्फ उबासी की बात नहीं, कई ऐसे और बिहेवियर होते हैं जो सामने वाले को करता देखकर आप भी वो करने लग जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ऐसा हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। मिरर न्यूरॉन्स हमारे सामने हो रही चीज को हूबहू कॉपी करने का सिग्नल और कमांड देते हैं। नाम में ही देख रहे हैं मिरर है, तो मिरर में कोई चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है, तो वैसे ही सामने वाले को देखा वो रिफ्लेक्ट हो गया और वहां से मैसेज आया कि भाई यही तुम भी करो। जैसे ही सामने कोई उबासी लेता है, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें भी उबासी लेने का ऑटोमेटिक कमांड देते हैं कि भाई तेरे को भी नींद आ रही है, थकान हो रही है, तू भी जमाई ले ले। उबासी लेने की इच्छा करीब 6 गुना बढ़ जाती। ऐसा नहीं कि केवल इस तरह से सिर्फ उबासी फैलती है, हंसना, कई बार नहीं होता सामने वाला हंसा तो आपको भी देख के हंसी आने लगती है। खुजली, सामने वाला खुजाएगा आपको भी खुजली होगी। इमोशनल हो जाना, ये सब विजुअली कंटेजियस होते हैं और ये सारे जो हैं वो मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं। आप ये भी देखिए कि मिरर न्यूरॉन हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो केवल हमें कॉपी करके ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होते हैं इसमें मिरर न्यूरॉन की भूमिका बहुत अहम होती है, जिससे बच्चों को मैसेज आता है कि अच्छा ये चीज करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज नहीं करनी। तो वही मिरर न्यूरॉन कहता है कि भैया आ गई जमाई।